नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत ही वंडरफुल रहा है और अभी भी कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेकेशंस पे गए हुए हैं। तो जहाँ पे भी आप हैं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा नव वर्ष भी बहुत बढ़िया रहा और आज आपके साथ जुड़ के फिर से एक अलग सी खुशी मिल रही है। और मेरे नव वर्ष को मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने की। और ये चैप्टर जिनके साथ आज मैं शुरू करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मदर और सन का ये ड्यूओ, हम पहले भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से इनका हम स्वागत करेंगे वीएनएम टीवी किड्स स्टूडियो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अक्षत रसे एंड मिसेस ऋतु रसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच आरती जी, और आपको भी दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच हमको एक बार फिर से यहाँ इनवाइट करने के लिए। वी आर सो ग्लैड टू कम हियर अगेन एंड थैंक यू सो मच वीएनएम टीवी। ऑलवेज आ प्लेजर ऋतु जी। अब मैं आपको बता दूं कि अक्षत और ऋतु जी पहले हमारे साथ जुड़े थे कुछ समय पहले। 2022 में एक किताब लॉन्च हुई थी जिसका नाम था टॉकिंग फिंगर्स। उसमें को ऑथर की भूमिका अक्षत ने अपनी निभाई थी। अक्षत जो हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये नॉन स्पीकिंग अडल्ट हैं और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जुड़े हुए हैं। ये अपनी जो नीड्स हैं, इनकी खुद की जो चॉइसेस हैं, इनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, ये अपनी मम्मा से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एन ऐप, जिस ऐप का नाम है AAC, यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन ऐप। और ये ऐप से अब धीरे धीरे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइपिंग करना शुरू किया है और मम्मा और अक्षर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज जो हम जुड़े हैं इनके साथ, उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है और वो रीजन ये है कि अक्षत और मम्मा ने दोनों ने मिलकर अपनी एक खुद की किताब लॉन्च की है जिसका नाम है बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, द अनस्पोकन कन्वर्जेशंस। और इस किताब को लॉन्च किया 29 अक्टूबर को और आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। कितना अमेजिंग है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षत भी एक किताब लिख सकते हैं? डेफिनेटली मम्मा के सपोर्ट के साथ। लेकिन ये किताब के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली हम ऋतु जी से जानेंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और उसी टूल को फोकस किया है, उसी टूल की जो इम्पोर्टेंस बच्चों की लाइफ में है। हम सभी जानते हैं कि एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां वो खुलकर बात कर सकें। लेकिन शायद हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई स्पेशल नीड बच्चा है तो वो अपनी नीड्स नहीं बता सकते। लेकिन हम कहीं ना कहीं शायद गलत हैं, क्योंकि अक्षत ने इस बात को कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करके प्रूव किया कि वो भी कम्युनिकेट करते हैं। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि ये किताब का जो टाइटल है बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, ये अक्षत का दिया गया है। तो है ना अमेजिंग। तो चलिए जुड़ते हैं ऋतु जी से। ऋतु जी अक्षत की मम्मा तो जरूर हैं ही, AC फैसिलिटेटर भी हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बाकी पेरेंट्स जिनके बच्चे नॉन वर्बल हैं उनके साथ भी ये काम करती हैं, उनको हेल्प करती हैं ये ऐप कैसे यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर भी ये काफी तवज्जो देते हैं। तो ऋतु जी सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये किताब जो आपने लिखी है अक्षत के साथ मिलकर, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्चुअली जब से अक्षत ने एक्सप्रेस करना शुरू किया, पहले वो ऐप यूज़ करता था और उसके बाद एक पॉइंट पे हमको लगा कि अब वो एलॉबरेट कम्युनिकेशन करने के लिए भी रेडी है जी। तो फिर मैंने उसके साथ टाइपिंग पे काम करना शुरू किया, उसको टाइपिंग सिखाई। और फिर जब वो काफ़ी इलॉबरेटली एक्सप्रेस करने लगा तो हम रोज के डेली इंसिडेंट्स डिस्कस करने लगे। जैसे कहीं गए तो वहाँ क्या हुआ, घर पे कोई आया तो उसको कैसा लगा, कुछ नई चीज़ करी तो कैसा लगा। तो ये सब डेली इंसिडेंट्स हम डिस्कस करने लगे और पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सारे हमारे कन्वर्सेशंस इकट्ठे हो गए
ये सब MS वर्ड में हमारे कन्वर्सेशन होते थे, जैसे हम और आप बातें करते हैं सेम उसी तरह से वो सब टाइपिंग के थ्रू वर्ड में होता था जी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कई बार बोलते थे कि ये इतना सब तुम कर रहे हो तो इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तुमको कंपाइल करना चाहिए। पर मुझे हमेशा लगता था कि हम कहाँ हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, हमको कौन पढ़ेगा। लेकिन फिर उसके कन्वर्सेशंस जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि कुछ कन्वर्सेशंस वाकई में ऐसे हैं जिनको शेयर किया जाना चाहिए। जैसे कुछ सेंसरी इश्यूज पे उसने अपने ओपिनियंस दिए हैं। जी। फिर बीच में जब हम एग्रेशन से उसके डील कर रहे थे, जब माइंडफुलनेस पे हम काम कर रहे थे, तो उस वक्त जो कन्वर्सेशंस हुए वो लगा मुझे कि वो भी ज़रूर शेयर किए जाने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो थॉट आया दिमाग में कि नहीं, अब इसको कंपाइल करके और फिर हमको एक बुक का फॉर्म देना चाहिए। तो फिर सोचा कि अभी इसको बुक के फॉर्म में लाना चाहिए। अमेजिंग ऋतु जी, आई थिंक आपने ये छोटी सी कोशिश की है और ये छोटी सी कोशिश बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक एनकरेजिंग फोर्स बन जाता है, क्योंकि अक्सर स्पेशली अगर हम उन पेरेंट्स की बात करें जिनके घर में स्पेशल बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो किसी डिसेबिलिटी का भाग बने हुए हैं, तो वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को लेके काफ़ी हताश रहते हैं। और आपका ये छोटा सा एक स्टेप उनके लिए बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आई थिंक वो सारे पेरेंट्स को एक होप देगा कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट्स छुपे हुए हैं, वो है कि हमें एज अ पेरेंट उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी है। आई थिंक आपने वही की है। मैंने कुछ कन्वर्जेशंस आपके पढ़े हैं और मुझे सही में नहीं यकीन हुआ कि अक्षत इतना डीपली सोचकर इतना डीपली कन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और आप जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आपको किताब अक्षत की ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये किताब लिखी है बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स और इट्स वर्थ रीडिंग, आपको पढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी बुक भी नहीं है, इजीली अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एज अ पेरेंट उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो डेफिनेटली वेकेशन टाइम चल रहा है तो इसका किताब को अपनी लाइब्रेरी का एडिशन ज़रूर बनाइएगा। ऋतु जी, वापस आपसे जुड़ते हैं। आपने कहीं ना कहीं बात की कम्युनिकेशन की, और इस किताब के थ्रू भी आप उसी पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहिए। अब जहाँ बात आती है अक्षत की या अक्षत जैसे दूसरे अनेक बच्चों की, क्यों ज़रूरी है एज अ पेरेंट फोकस करना कि ये बच्चे जो हैं ये अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो लाइक्स है डिसलाइक्स हैं, वो एक्सप्रेस करें। हम स्पेशल नीड पेरेंट्स जो हैं, जैसे ही डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है और हमको जनरली गाइडेंस भी ऐसी ही मिलती है कि बच्चे की डेली नीड्स पे फोकस किया जाए, उनको डेली रूटीन की चीज़ें सिखाई जाए, नहाना धोना ब्रश करना, वो सब चीज़ें सिखाई जाए। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको कोई ना कोई वोकेशनल चीज़ सिखाई जाए ताकि वो किसी चीज़ पर निर्भर ना रहें, उनको एक लाइफ टाइम एंगेजमेंट मिले। और वो काफ़ी हद तक सही भी है, ऑब्वियसली हमको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नॉन स्पीकिंग ऑटिज़म का सवाल है, मेरा अनुभव उसमें ही है। सो मैंने ये रियलाइज़ किया जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ मुझे लगा कि मैं कम्युनिकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने भी शुरू ऐसे ही किया था, जहाँ पर मैं उसके डेली रूटीन पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी और लगा कि नहीं, इसको सब चीज़ें आनी चाहिए, डेली रूटीन की सारी चीज़ें आनी चाहिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई तब मुझे लगा कि अरे, मैं ही इसको सब सिखाती जा रही हूँ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये क्या सोचता है और इसके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा जी। पर वो जब ध्यान आया तो मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रही थी। क्या होता है कि जब हम एक डिसेबिलिटी का लेबल मिल जाता है ना, तो फिर हम सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि डिसेबिलिटी से पहले बच्चा एक इंसान है और इंसान के पास दिमाग है। जी।
तो दिमाग है तो वो सोचता है, करेक्ट, सोचने के लिए तो दिमाग सोच रहा है, तो उसकी अपनी सोच हो सकती है। दिमाग की सबकी अपनी क्षमताएं हैं, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, पर क्षमता तो है ना। बिल्कुल, तो जितनी क्षमता है उतना बाहर निकाला जाए उसको, करेक्ट, तो वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जब फर्स्ट टाइम आपके साथ आई थी तब भी नहीं सोचा था कि वो बुक हो जाएगी, और ये आज यहाँ बैठी हूँ तो ये भी नहीं सोचा था कि ये होगा, पर बस सिर्फ काम करना शुरू किया। उस वक्त मेरा पर्पस यही था कि एटलीस्ट इसके मन में जो भी चल रहा है ये एक्सप्रेस करे, बिल्कुल, और उससे क्या हुआ कि मुझे पता चलने लगा कि वो क्या सोचता है। जी, धीरे धीरे हम नीड्स से हमने शुरू किया कि भाई उसको क्या चाहिए, उस वक्त उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ से हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब हम बढ़ते चले गए तो मैंने देखा कि वो कई अपने मुद्दों पे अपनी राय भी रखता है। ओके, जैसे आप इस किताब में, हमारे कन्वर्सेशन है उसमें आप पढ़ेंगे कि एक जगह वो बोल रहा है कि यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माय लाइफ। तो एक टिपिकल टीनेजर की तरह बात कर रहा है वो। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले ऑनलाइन सेशन लिया करती थी, स्टोरी सेशन, जी, तो वो उसमें स्टोरीज में करती थी ऑनलाइन कुछ बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो वो स्टोरी करने के बाद मैंने एक दिन इससे पूछा कि अक्षत आज की स्टोरी मैंने कैसे करी, तो इसने मुझे बोला कि इट वाज हिलेरियस। और उसने मुझे बोला, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था मुझे कि अक्षत को पूछना कि कैसा किया तुमने, तो उसने मुझे बोला कि इट वाज हिलेरियस, और आंटी यू प्लीज सजेस्ट मम्मा एंड गिव सम आइडियाज टू हर। सो से उसके Wow. अपने ओपिनियंस हैं, वो Exactly. ऑब्जर्व कर रहा है, वो जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर मुझे अपने ओपिनियंस दे रहा है। तो मतलब आई फील सो प्राउड कि लाइक एनी अदर टीनेजर वो कई चीज़ें मेरी पसंद भी कर रहा है, कई नापसंद भी कर रहा है, मुझे एडवाइस भी कर रहा है। जी, तो ये सब मुझे नहीं पता चलता जब तक कि मैं उसके कम्युनिकेशन पे काम नहीं करती। एग्जैक्टली, और पिछले 3-4 सालों का मेरा अनुभव ये रहा है कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा बेटा बोलता नहीं है, उसका मीडियम अलग है बस, लेकिन जो भी उसके मन में चल रहा है वो सब एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इसलिए उसकी सोच को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। उसकी अपनी एक सोच है जो उसकी डिसेबिलिटी से अलग उसको एक पहचान देती है, और वो पहचान देना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, बहुत सही बताया। बात उतनी ही है कि जब एबिलिटी के आगे डिस लग जाता है तो वो डिसेबिलिटी हो जाता है, लेकिन अगर आप बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको उन पे फोकस करें तो आई थिंक ये डिस जो है वो कहीं मैटर नहीं करता है। और आई थिंक वही इन्होंने भी किया है ऋतु जी। जितने आप प्राउड है उतने हम भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने बच्चों के साथ वैसा समय नहीं बिता पाते, क्योंकि अब गैजेट्स है, ये मीडियम्स चेंज हो गए हैं चीज़ों के, बच्चे अपनी तरह से बिजी हैं, पेरेंट्स अपनी तरह से बिजी हैं। लेकिन आपकी छोटी छोटी जो ये कन्वर्जेशन है, वो कन्वर्जेशंस ने आज मिलकर एक किताब को रच दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और इतना बड़ा अचीवमेंट है। आई कैन सी दैट ऑन योर फेस एज अ मदर। और अक्षत को ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्षत, आपने अपनी किताब लॉन्च की है तो आपको कैसा फील हो रहा है? Thrilled. So he is thrilled. He's thrilled. हाँ Okay. हाँ Thrilled. हाँ, so he is very thrilled कि उसकी that's- बुक लॉन्च हुई है। दैट्स अमेजिंग। आई थिंक आपने देखा कि किस तरह से इस ऐप के जरिए अक्षत जो है अपनी
फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और इनकी ये जितनी भी कन्वर्जेशंस हैं वो इसी तरह से हो रखी हैं और इसी को डॉक्यूमेंट किया है इस किताब में। उसमें से एक वीडियो हमारे इस इंटरव्यू के दौरान भी आप देखेंगे उसकी झलकियाँ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मैंने देखे आपके वीडियोस ऋतु जी, जितने पेशेंस से आप उसे प्रश्न पूछती हैं, जितना समय अक्षत लेता है उतना समय आप उसे देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। आपकी खुद की क्वालिटीज़ जो हैं वो बच्चों में झलकती हैं, इसलिए उस पर काम करना, हम अपने बच्चों को सही चीज़ें दे रहे हैं, वो जो है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। W I S wish U A L all विश यू ऑल, आगे A space B very H A E nothing D I W A L I wish you all a very happy Diwali. बुक लॉन्च करनी है, उसके पीछे बहुत सारे डूज और डोंट्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए जब किताब को लॉन्च करने का सोचा तब? एक्चुअली लिखने में तो इतनी परेशानी नहीं आई, जी क्योंकि जब ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब इसको कंपाइल करना है, तो कन्वर्सेशंस तो हमारे पास काफ़ी सारे थे। मेरे पास छोटे बड़े लगभग 300-400 कन्वर्सेशंस हैं हमारे। अच्छा। तो फिर उसमें से कुछ 50 कन्वर्सेशन सॉर्ट आउट किए जो कि मुझे लगा कि पब्लिश किए जा सकते हैं। सो वो करने के बाद फिर एक और मेरी फ्रेंड है जो फेलो मदर भी हैं, सो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी सी आप अपनी जर्नी भी उसमें शेयर करो। जी। और मेरी जो मेंटोर हैं उन्होंने कहा कि आपने इसको कैसे टाइपिंग करना और ऐप को यूज़ करना कैसे सिखाया, वो इसमें ज़रूर डालो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि पेरेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं कि टाइपिंग कैसे सिखाना है या ऐप को यूज़ करना कैसे सिखाना है। हालांकि हर बच्चे के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। शायद अक्षत ने जिस तरीके से सीखा वो तरीका शायद किसी और बच्चे पे काम ना आए, पर फिर भी हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और जितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स को पढ़ने को मिलेंगे वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बजाय थ्योरेटिकली हम समझें उसको। तो इसलिए किताब के फिर 2 हिस्से किए। पहले हिस्से में हमारी जर्नी है, कम्युनिकेशन जर्नी है स्पेशली, कि जहाँ मैंने ये लिखा है कि उसको ऐप को यूज़ करना, फिर टाइपिंग, वो कैसे मैंने उसको सिखाया। और दूसरे हिस्से में हमारे कन्वर्सेशंस हैं जिनको टॉपिक वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि सेंसरी रिविलेशन, जैसे ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, तो इसको किन किन सिचुएशंस में वो सेंसरी चैलेंजेस ये फेस करता है, तो वो कुछ सेंसरी है। फिर उसके बाद माइंडफुलनेस है, और फिर डीलिंग विद डिफिकल्ट इमोशंस, वो तो ऐसे चैप्टर वाइज हमने कन्वर्सेशंस को डिवाइड किया है। एक्सीलेंट। इस तरह से तो अब आप सब जानते हैं कि बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स
किताब में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, हम ज्यादा डिटेल्स नहीं देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किताब परचेज करें और उसे पढ़ने की कोशिश करें। डेफिनेटली ये जो बुक है, ये जितने भी नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग एडिशन रहेगा लाइब्रेरी के लिए। लेकिन जो एजुकेटर्स स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, इवन द स्कूल्स, जो स्कूल्स स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हैं, ऐसे पेरेंट्स जो एक दिशा ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चे के टैलेंट को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये किताब भी बहुत बढ़िया आई एम श्योर रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इसमें। और प्रैक्टिकली आई थिंक वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि थियोरी नहीं है, उन्होंने जो महसूस किया है वो यहाँ पे लिखा है, और जो वो ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं, जो उन्होंने गलतियां की हैं वो आप ना करें, आई थिंक उसके लिए भी इस किताब की रचना हुई है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, इसे जरूर परचेज करें। आई थिंक रितु जी आपने मुझे कहा कि अमेजोन पे ये किताब अवेलेबल है, है ना? हाँ जी। तो अमेजोन पे अगर आप सर्च करें तो आप सर्च कर सकते हैं बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स किताब को, और आप वहां पर इस किताब को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। आपने एज अ मदर तो अक्षत के साथ जो आपका रोल होता है वो तो निभाया ही है, लेकिन एज अ टीचर भी उसके साथ रहे हैं, और ये जो भी चीज़ें आपने उसको सिखाई हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन, ये बाकी ये काबिल तारीफ है। और क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पेरेंट्स जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि इसके कुछ एक्चुअली बिहेवियर चैलेंजेस आ रहे थे जब ये जी। शायद 10 या 11 साल का था, और उस वक्त मुझे प्रोफेशनल नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो थी इसकी, जी। उन्होंने बताया कि ये जो मोस्टली जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जी। क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए वो चैलेंजेस हैं। जी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से मैंने शुरुआत की। उस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से काम करना है। मैं इसको ऑब्जर्व करती कि ये कैसे सीख रहा है। हालांकि मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग्स मैंने ली हुई थी, तो थोड़ा बहुत पता था, लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में क्या करना है वो बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं उसको ऑब्जर्व करती कि वो कैसे सीखता है, कहाँ उसको सीखने में प्रॉब्लम आती है, और उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती जाती थी। ऐप को भी मैंने उसी तरह से डिफाइन किया। शुरू छोटी छोटी चीज़ों से शुरू की कि स्नैक टाइम है तो स्नैक टाइम में वो स्नैक अगर उसको चाहिए तो वो ऐप से मांगे, कि उसको चिप्स चाहिए तो वो ऐप पे ही पॉइंट करके मुझे बताए क्या चाहिए उसको। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि और कहाँ कहाँ मैं उन चीज़ों का मतलब यूज़, ऐप का यूज़ कर सकती हूँ। तो एक बार जब उसके साथ में ये सब करती गई तो मैं सिर्फ उसी को देखती थी। मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती थी, या किसी और बच्चे को नहीं देखती थी कि भाई वो तो इतना कर रहा है और ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरा सारा फोकस उसी पे था कि उसका लेवल अभी क्या है और मैं नेक्स्ट उसको कहाँ ले जा सकती हूँ, उसका पोटेंशियल कितना है और हम उसको और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज भी मेरा वही फोकस रहता है, वही मेरी कोशिश रहती है। मैं यही कहूँगी कि कंपैरिजन करने में कोई मतलब नहीं है, और कंपैरिजन किया भी जाना नहीं चाहिए। हर बच्चे की अपना पोटेंशियल है, अपनी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी में वो जितना कर सकता है वो बहुत अच्छा है। आज हम जहाँ तक पहुँचे, हमने वो भी नहीं सोचा था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट। वो जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, वेल एंड गुड फॉर मी। बहुत सही बात बताई उन्होंने, और यही हम सभी पेरेंट्स से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बच्चों को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई इशू है या नहीं है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज भी अलग अलग हैं। कोई जल्दी सीखते हैं, कोई थोड़ा देर से सीखते हैं,
पर एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखकर उसके लिए एक्सपीरियंस रचने चाहिए, जैसा रितु जी ने भी बताया। रैट रेस का भाग ना बने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर तरह हम देखते हैं कि कोई बच्चा ये कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कोई पेरेंट किसी में डाल रहा है, तो हम उनको देख के अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं बच्चे बच्चे हैं, उनका बचपन भी उतना ही ज़रूरी है, उनका खेलना कूदना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या हमारे बच्चों को वो चीज़ें पसंद है या नहीं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा धीरज धरते हुए, थोड़ा सा अपने आप को समय देते हुए अगर ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ये जर्नी जो है ये बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी। ऋतु जी, आपका और अक्षत का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को अपनी किताब के लिए। एंड आई एम श्योर मैं तो डेफिनेटली इसको पढ़ने वाली हूँ आपसे लेकर, और आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बुक है इसे आप अमेज़ॉन ढूंढ सकते हैं, बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, और इसे पढ़ें और देखें, एक्सपीरियंस करें कि एक मदर और एक सन के बीच की जो बातें हैं वो कितनी स्पेशल हो सकती हैं, कितनी इन डेप्थ हो सकती हैं। अक्षत, आपको VNM TV के आज स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को? Wow. वाओ थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच आरती जी, हमें यहाँ फिर से एक बार बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज, थैंक यू सो मच। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रोज होती हैं। और इसी तरह हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।